आज गणेश चतुर्थी की धूम है। भक्तों के घर में गणपति बप्पा आज से 10 दिनों के लिए पधारे हैं। 9 सितंबर को गणपति की विदाई होगी। भक्त उन्हें अपने इलाके में बहने वाले नदियों में विसर्जित करेंगे, जिसको लेकर अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने अब सख्त रुख अपनाया। विसर्जन के दौरान यमुना में गंदगी का अंबार लगता है। इस बार लोग अपने गणपति बप्पा की विदाई यमुना में विसर्जन नहीं। इसके लिए प्रशासन ने कड़े कानून बनाए हैं, जिसके तहत मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों पर 50,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की कैद है। डीपीसीसी द्वारा बनाए गए कानून को लेकर लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा हर बार हिंदू त्योहारों को लेकर ही कानून बनाए जाते हैं। मूर्ति विसर्जन की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग नदियों में ही मूर्ति विसर्जन करते हैं। सभी के घरों में अब गणपति स्थापित हो चुके हैं और 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए सरकार को पहले से ही पुख्ता काम करने चाहिए थे। अचानक से कानून बनाकर सरकार ने लोगों को चौंका दिया है। अब सरकार को चाहिए कि अब यमुना नदी और उसके आसपास दुर्घटनाग्रस्त इलाकों की पुलिस को बैरिकेडिंग करनी चाहिए और ज्यादा संख्या में लोगों को वहां जाने से रोका जाए, जिससे यमुना में विसर्जन के दौरान हादसों को टाला जा सके। वहीं यमुना किनारे बने मंदिरों में रहने वाले पुजारी का कहना है कि यमुना घाटों पर रहने वाले लोग मूर्ति विसर्जन के लिए कहां जाएंगे, जब लोग यहां पर त्योहार पर स्नान के लिए आते हैं। उस समय सरकार को किसी के डूबने की चिंता नहीं होती। जब मूर्ति विसर्जन की बात आती है को हादसों की याद आ जाती है। जय माता की। मैं गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा जी, जिस तरीके से सरकार ने डीपीसीसी ने बैन लगाया है, अब क्या कहना है सब कुछ पर आपका? सरकार से कहेंगे, हम मूर्ति विसर्जन पे इन्होंने बैन लगाया है। अब सरकार से ये पूछा जाए, हम मूर्ति विसर्जन यहाँ घाट पे रहने वाले, यहाँ वजीराबाद क्षेत्र पर रहने वाले, घाट के आसपास जो रहते हैं, वह अपने घाट पे मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे तो क्या किसी तालाब में या कहीं और जाके विसर्जन करेंगे? ये घाट है उनके लिए। इस घाट पर वह प्रतिदिन आते जाते हैं। सरकार जब प्रतिदिन आते जाते हैं, प्रतिदिन नहाने आते हैं, नहा के चले जाते हैं, तब ये सरकार नहीं देखती कि हम डूबेंगे या मरेंगे। आज मूर्ति विसर्जन जो हिंदुओं का पर्व मनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी पर, जब ये हिंदुओं का पर्व मनाया जाता है तभी सरकार को ऐसे कानून क्यों याद आते हैं? तभी सरकार आके ऐसे ऐसे कानून लाती है कि मूर्ति विसर्जन नहीं की जाएगी, ये नहीं होगा कि वो नहीं होगा। अरे आप सरकार हमें ये बताइए, यहाँ नहीं करेंगे तो चलो हमने आपकी भी बात मानते हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे विसर्जन, तो आप हमारे लिए कहीं सुविधा बना के दो, कहीं ऐसे घाट बना के दो जिसमें हम मूर्ति विसर्जन करें। ऐसे घाट ना बना के दो जैसे आपने पिछली बार या उससे पिछली बार बना के दिए थे 4-4 फुट के। अरे कम से कम 10-10 फुट के घाट बना के दो, जिससे हम आसान पूर्वक अपने मन के शांतिपूर्वक घाट पर विसर्जन कर सकें, जिसमें हमारे कहते हैं कि गणेश जी को जब तक हम पूरा नहीं डुबोते हैं तब तक विसर्जन नहीं माना जाता है। विसर्जन अब आपने बनाया पिछले, कितना सही है मान लें आप इसको? देखिए, ये उन्होंने जो रखे हैं 50,000 का फ़ाइन रखा है, साल भर की सज़ा रखी है। देखो, इतना बड़ा अपराध तो हम नहीं कर रहे हैं घाट पर कि मूर्ति विसर्जन में इतना बड़ा अपराध हो रहा है। हमारे को 1 साल की सज़ा और 50,000 का फीस भरनी पड़ेगी, जो फ़ाइन होगा वो देना पड़ेगा। अरे जेब कतरे होते हैं, नशेड़ी होते हैं। नशे के लिए तो सरकार ने एक के साथ एक बोतल फ्री कर रखी है, तब सरकार नहीं कहती है कि इस पर फ़ाइन होना चाहिए। 2-2 बोतल पी के तुम घरों में जाते हो, चोरी डकैती करते हो, नहीं दारू मिलती है तो इस एक जो हिंदुओं का पर्व है इसके ऊपर आपने इतना लंबा फ़ाइन रख दिया। और इतना लंबा फ़ाइन रखा तो आप 50,000 हम गरीब जनता से वसूल रहे हो। आप 50,000 में एक अगर कहीं पे एक क्षेत्र में एक गड्ढा करके घाट बना देंगे थोड़ा सा 50,000 लाख रुपए में, तो उससे आदमी वहाँ जाएगा, तुम्हारे लबकी यहाँ नहीं आएगा फ़ाइन भरने के लिए। आदमी खुद अपनी जाने की अनुमति दे, और नहीं दे सकती है तो कृपा करके हमारे को ऐसी सुविधा दे जिससे हम अपनी मन संतुष्टि से अपना गणेश विसर्जन कर सकें। जो हमारा साल में एक बार पर्व आता है उसे हम अपनी श्रद्धा अनुसार मना सकें। 2015 में एनजीटी ने इस पे बैन लगाया था कि इसके अंदर मूर्ति विसर्जित नहीं कर सकते आप। कोई भी कूड़ा करकट का सामग्री, कोई भी पूजा सामग्री नहीं डाल सकते अब जमुना के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं रुक पा रहे हैं। कल भी एक हादसा हुआ, वहाँ 12 और 14 साल का बच्चा, न्यू उस्मानपुर से थे दोनों बच्चे, जो डूब के ख़त्म हो गए, क्योंकि वहाँ रेत पानी कभी चढ़ता है कभी उतरता है, और रेत वहाँ निकाला, मुँह माफिया जो हैं वो रेत निकाल रहे हो जमुना के अंदर, जिस कारण वह दुर्घटनाएँ होती हैं। और जो मूर्ति विसर्जित का जो खेल है, जो आज 31 तारीख है, आज से लेके गणेश पूजा का 31 अगस्त से 7 सितंबर तक ये रहेगा। 7 सितंबर को मूर्ति विसर्जित करेंगे। उसके लिए एक
लोगों को सोचना चाहिए कि वहाँ पे गड्ढा खोदा जाए, गड्ढे के अंदर मूर्ति विसर्जित करें और उसको वहाँ पे दबा दिया जाए, जिससे वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा और जो उसके अंदर जहरीली सामग्री होती है जो लगाते पेंट वेंट लगाते हैं वो चीज़ लोगों के घर तक नहीं पहुँचेगी। विस्तार का कहीं ना कहीं फेलियर है। देखिए 2 साल पहले इन्होंने कृत्रिम घाट बनवाए थे, कोरोना लग गया बीच में, अब की बार अभी तक तो बने नहीं है, जिसमें सरकार को सोचना चाहिए और अपने संज्ञान में लेके उसको इमीडिएट कृत्रिम घाट की तैयारी करनी चाहिए। और अगर ये नहीं बना पाते तो फेलियर हो जाते हैं इस मामले में, क्योंकि अभी मूर्ति आज लोग लेके आ रहे हैं, घर के अंदर प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद 1 हफ्ते तक पूजा पाठ चलेगी, तो इनको कृत्रिम घाट बनाने चाहिए। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो कि जमुना के अंदर गंदगी ना फैलें, गंदी ना करें, इस पानी को हम ही पीते हैं, हम ही यूज करते हैं, तो इसके अंदर कोई भी मूर्ति विसर्जित पूजा पाठ की सामग्री ना डालें, उसको एक गड्ढा खोद के रेत के अंदर और उसको वहाँ पे दबा दिया जाए।